ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग का तीसरा सीजन ओलिवर, चार्ल्स और माबेल को एक और मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक साथ लाता है। सीजन 3 में ओलिवर अपने ब्रॉडवे करियर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक बड़ा झटका लगता है जब उसके लीड स्टार बेन ग्लेनरॉय अर्कोनिया में मर जाते हैं। तीसरे एपिसोड में चार्ल्स और माबेल हत्यारे की तलाश करते हैं, जबकि ओलिवर अपने प्ले को म्यूजिक में चेंज करके उसे बचाने की कोशिश करती है। हालांकि एक मिसिंग पर्सन के साथ माबेल की लड़ाई से एक इम्पॉर्टेंट क्लू का पता चलता है। तीसरा एपिसोड, जिसका टाइटल ग्रैब योर हैंकीज है, कि स्टार्टिंग ओलिवर द्वारा क्रिएटर डोना और क्लिफ डेमियो को डेथ रेटलर के एक्सप्लेनेशन का सपोर्ट करने के लिए अपने प्ले के लिए म्यूजिकल पर काम करने से होती है। इस बीच चार्ल्स और माबेल अपने नए सीजन पर काम स्टार्ट करने लिए पॉडकास्ट करते हैं। बेन ग्लेनरॉय की मौत की जांच करते टाइम ओलिवर ने डोना और क्लिफ को अपने मर्डर मिस्ट्री प्ले की म्यूजिकल एक्सप्लेनेशन डेथ रेटलर डेजल पेश की। हालांकि डोना इस बात से एग्री नहीं है और ड्रामा में कोई और पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। डोना उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि ड्रामा एक म्यूजिकल के रूप में काम कर सकता है, ओलिवर को एक शो स्टॉपिंग म्यूजिकल नंबर तैयार करने का सजेशन देती है। चार्ल्स और माबेल को फील होता है कि क्रू का वह मेंबर जो बेन द्वारा गिफ्ट्स में दिया गया रुमाल खो रहा है, पॉसिबली वही हत्यारा है। रिजल्ट, चार्ल्स ने चालक टीम के रुमालों की जांच करने का फैसला किया, जबकि माबेल आगे के क्लू के लिए बेन के पेंटहाउस की तलाश करता है। माबेल की मुलाकात डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रिएटर टोबर्ट से होती है, जो अपने इक्विपमेंट इकट्ठा करने के लिए अपार्टमेंट में भी घुस जाता है। ओलिवर म्यूजिकल ड्रामा के रिहर्स के लिए अपने क्रू को इकट्ठा करता है और चार्ल्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है अपने कोवर्कर्स को रुमाल लाने और बेन की याद को यादगार बनाने के लिए और उससे मनाने के लिए करता है। ओलिवर ने रिहर्सल शुरू कर दी है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री प्ले पर म्यूजिकल पेश करने के लिए क्रू उसके अप्रोच से एग्री नहीं है। लोरेटा, जो रिहर्सल से गायब थी, बाद में आती है और बताती है कि उसका एक मेन नेटवर्क टेलीविजन शो के लिए ऑडिशन था। लोरेटा ओलिवर को उसके म्यूजिक के लिए शो स्टॉपिंग गीत तैयार करने में हेल्प करता है। चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जब लोरेटा के नए एजेंट डिकी ने रिवील किया कि उसे शो में शामिल कर लिया गया है। हालांकि उसे न्यूयॉर्क छोड़कर लॉस एंजल्स जाना होगा। ओलिवर लोरेटा को अपना ड्रामा छोड़ने से रोकने के लिए उसके कॉन्ट्रैक्ट को लागू करता है। माबेल और टोबर्ट को फील होता है कि वे दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। बेन के अपार्टमेंट में तलाशी के लिए उनके पास अपने पर्सनल एजेंडे हैं। टोबर्ट ने रिवील किया कि वह अपने पीछे एक फ्लैश ड्राइव छोड़ गया है जिसमें बेन की मृत्यु वाली रात के फुटेज हैं। टोबर्ट अपनी डॉक्यूमेंट्री के फुटेज का यूज किया ये बताने के लिए कि कैसे फेमस एक्टर बेन ग्लेनरॉय को उनके सबसे बड़े फैन ग्रेग ने मार डाला था। हालांकि माबेल टोबर्ट को अश्योर करता है कि बेन की हत्या कर दी गई है और सच्चे हत्यारे के बारे में क्लू खोजने के लिए उसकी फ्लैश ड्राइव चुरा लेता है। एपिसोड के अंतिम एक्ट में माबेल और टोबर्ट एक साथ काम करने और बेन की मौत के मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एग्री होने के बाद एक साथ फ्लैश ड्राइव से गुजरते हैं। फ्लैश ड्राइव के वीडियो फुटेज से पता चलता है कि इनॉग्रेशन की रात एक्टर के मंच पर जाने से कुछ क्षण पहले कोई बेन के ड्रेसिंग रूम में था। इसके अलावा बातचीत से क्लू मिलता है कि बेन किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसके साथ वह रोमांटिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस बीच लोरेटा ने ओलिवर के नाटक की रिहर्सल में भाग लेने का फैसला किया और ओलिवर के साथ बनाया गया शो स्टॉपिंग गाना गाया। म्यूजिक डोना और क्लिफ को ड्रामा के नए वर्जन और ओलिवर के अप्रोच के क्रू में इन्वेस्ट करने के लिए मनाता है। इस प्रकार वे नए उत्साह के साथ ड्रामा पर काम करते हैं। लोरेटा ने लॉस एंजल्स न जाने का फैसला किया और नई चेन में रोल रिजेक्ट कर दिया। वह उसे खोजने के लिए ओलिवर की अप्रिशिएट करती है और ड्रामा के प्रति उसके अप्रोच को साकार करने में उसकी मदद करना चाहती है। रिजल्ट, ओलिवर और लोरेटा एक दूसरे में रोमांटिक इंटरेस्ट होने की बात एक्सेप्ट करते हैं और एक किस करते हैं। दूसरी ओर चार्ल्स रुमाल का यूज करके बेन के लिए स्टैचू बनाता है। हालांकि उसे फील हुआ कि किम्बर को अपना रुमाल याद आ रहा है, जिससे बेन की मौत से जुड़े युवा टिकटॉक स्टार के बारे में उसके और माबेल के प्रिंसिपल की कंफर्मेशन होती है। फिर से जिंदा होने के बाद बेन ने उन दोनों के बीच चीजों को अजीब बनाने के लिए किम्बर से माफी मांगी, जिसका मीनिंग था कि वे रिलेशन बना रहे थे। फ्लैश ड्राइव के फुटेज और गायब रुमाल क्लू देते हैं कि बेन और किम्बर के रिलेशन में खटास आ गई थी, जिसके रीजन किम्बर ने बेन को मार दिया। एपिसोड के अंत में किम्बर को बेन की मौत का मेन सस्पिशियस माना गया है, लेकिन चार्ल्स और माबेल को आगे की जांच करनी होगी और यह प्रूव करने के लिए ठोस सबूत खोजें कि किम्बर असली में हत्यारा है।